आप झंडा गाड़ना चाहते हैं तो सर काम करने पड़ेंगे। और जो इस बिजनेस में आता है, बहुत सारे लोग फेलियर देखे होंगे आपने। किसी ने एमबे किया था, किसी ने वेस्टिज किया था, किसी ने बहुत सारी कंपनियां गिना देते हैं। आरसीएम किया था, आरसीएम तू अब कर रहा है, मैंने करके छोड़ दी। मिलते हैं या नहीं मिलते ऐसे लोग? मिलते हैं ना। मैं जब फील्ड में जाता था तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे, तू आरसीएम में अब जुड़ा हुआ है, मैंने ये करके छोड़ दी। आपको भी मिलते होंगे। और छाता में मेरा ननिहाल है, मामा है मेरे, तो मेरे मामा का लड़का जुड़ा था और वो आज भी बोल रहा था तू अब जुड़ रहा है, मैंने 2006 में जुड़ा था, 2006 में। और यहाँ जो पीसी छावड़ा है, जो तेरी कंपनी का मालिक है, उसका भाई था पीसी छावड़ा, उनकी मीटिंग हुई थी कोसी कला के अंदर। कुछ नहीं है आरसीएफ में। मैं बता दूं फेल क्यों होते हैं, बता दूं क्या? थोड़ा सीरियस है आप, बता दूं क्या? तो मैं वो पॉइंट्स गिनाऊंगा हम फेल क्यों होते हैं, वो 18 कारण गिनाऊंगा जो डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग आते हैं और फेल हो जाते हैं। चलूं क्या? एक ही साल पड़ रही है। डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने के 18 कारण। यहां गौर करना, यहां देखना कि मतलब कोई ना कोई कारण यहां से हमसे हो रहा है जो हम फेल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग सिस्टम को दोष देते हैं, बहुत सारे लोग अपलाइन को दोष देते हैं, बहुत सारे लोग टीम को दोष देते हैं। ये 18 वो कारण है, अगर इनको आपने फॉलो कर लिया तो आप 100%, मैं बता रहा हूं सर, अगर इनको ये जो कारण मैं गिना रहा हूं, आप देख लेना कहीं ये कारण आपके अंदर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन कारणों से आप फेल हो रहे हैं। चले क्या? तो सबसे पहला कारण है वो आरसीएम बिजनेस को गंभीरता से नहीं लेते। फर्स्ट कारण है आरसीएम को गंभीरता से नहीं लेते। बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जब हम जूम मीटिंग के लिए तैयार करते हैं तो जूम मीटिंग में नहीं आते, और बहुत सारे लोग एक बार जुड़ जाते हैं और वो सामान लेके नहीं आते। ऐसा होता है नहीं होता है? होता है ना। जब हम किसी के पास जाते हैं और किसी को प्लान दिखा के जब उसको ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन करने के बाद में वो फोन उठाना बंद कर देता है। ऐसा होता है नहीं होता है? मैं बता दूं आपको, अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आरसीएफ को गंभीरता से लेना पड़ेगा सर। और वो फेल होने का सबसे पहला कारण है वो आरसीएफ को गंभीरता से नहीं लेते हैं, वो इसको बिजनेस ही नहीं समझते हैं सर। राइट? तो दूसरा जो कारण है वो आरसीएम को अपना बिजनेस नहीं मानते। दूसरा कारण है वो आरसीएम को अपना बिजनेस नहीं मानते। और मैं आपको बता दूं सर, जो भी आप काम कर रहे हो ना, जो भी आप काम कर रहे हो, और जब जब आपने वो अपना काम मान के काम किया है, वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है नहीं हुआ है? अगर आप मालिक के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं आपका बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा, आपको पैसा नहीं आ पाएगा। अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आरसीएम को अपना बिजनेस मानना पड़ेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं ये तो टीसी छावड़ा जी का बिजनेस है, बहुत सारे लोग समझते हैं ये तो नवनीत सर का बिजनेस है, बहुत सारे लोग समझते हैं ये तो प्रताप जी का बिजनेस है, बहुत सारे लोग समझते हैं ये तो जगदीश कबीरा जी का बिजनेस है, उनको ही पैसा आ रहा है और मैं अगर काम करूंगा तो उनको पैसा आएगा। ऐसा है या नहीं? मैं बता दूं, सबसे पहले आपको अपना बिजनेस समझना है सर। अगर आपने कोई दुकान खोली हुई है और वो दुकान आप चला रहे हैं, तो आप कब तक बैठेंगे उस पर? 9 बजे, 10 बजे, सुबह 6 बजे, 7 बजे से खोल के 9 बजे 10 बजे तक बैठते हैं सर। और जब हम जॉब के लिए जाते हैं ना, चाहे किसी दुकान पे हम नौकरी के लिए जाते हैं, पता क्या करते हैं सर? टाइम देखते हैं, 5 घंटे 8 घंटे जो भी हम काम कर रहे हैं। यहां सबसे पहले अगर आपको कामयाब होना है तो अपना बिजनेस समझ के काम करना है। कितने लोग हैं जो अपना बिजनेस समझ रहे हैं? सभी लोग हैं। तो आप, मैं 100% कह सकता हूं सर, आप 100% कामयाब होंगे। और वो तीसरा पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है उसका खुद का कोई सपना नहीं होता। जो फेलियर है, जो फेल होते हैं, उनका खुद का कोई सपना नहीं होता। सपना जानते हैं क्या? अभी राकेश सर ने बताया कि अभी यहाँ से स्टेज से उन्होंने वायदा भी किया है और उन्होंने बोल दिया है कि वो कार ला रहे हैं, फ्रोंक्स ला रहे हैं, और उनका एक सपना है कि कर्ज मुक्त जीवन जीना। क्या हमारा भी कोई सपना है क्या? क्योंकि लोग, मैं बता दूं, सपने के लिए काम करते हैं सर, सपने के लिए काम करते हैं।
और जिसका कोई सपना नहीं है ना, वो तो घर पे निठल्ला रहता है सर। अगर ताश खेल रहा है ना तो वो ताशों में बिजी है और वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। आपने देखा होगा सर, मेरा गांव यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर होगा जहाँ, और कभी भी आप आ जाना, कभी भी हमारा जो चौपाल होती है ना, चौपाल हर गांव में होती है ना, आप देखना वहाँ पे ताश वालों की लाइन लगी रहती है सर। और आप उनको प्लान दिखा के प्लान दिखाने की सोचना, पता है वो, अरे यार तू बांट, ऐसा होता है नहीं। ये गांव में नागल जा, प्लान दिखाने के लिए हम गए थे वहां पे, तो ताश खेल रहे थे कुछ लोग, और ताश खेल रहे थे तो वहां पे जाके हमने प्लानिंग के लिए, हाँ भाई भैया इनकी सुनो थोड़ा, 2 मिनट इनकी सुनो, और 2 मिनट हमारा सुना, उन्होंने प्लान दिखाया, हमने प्लान बताया, प्लान दिखाने के बाद पता क्या, चल बांट स्टार्ट कर। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो, उनका कोई सपना नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, वो जीवन को ऐसे ही जी रहे, वो जीवन को ऐसे ही जी रहे। अगर किसी का कोई लक्ष्य है ना, कोई टारगेट है, तो वो कामयाब है, और जिसका कोई सपना नहीं है उसका कोई अपना नहीं है। मैं बता रहा हूं सर आपको, क्योंकि जिसका कोई सपना नहीं है उसका कोई अपना नहीं है। और यहाँ जो कामयाब है ना, यहाँ जो लगे हुए हैं, मैं बता दूं सर, सभी का सपना है। मेरा भी सपना है सर, गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, इतनी सेविंग मेरे अकाउंट में होनी चाहिए। मैं बता दूं सर, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो बिल्कुल बेरोजगार था और बिल्कुल जॉब के लिए तलाश कर रहा था, और एक साइकिल लेने की औकात नहीं थी। किसकी औकात नहीं थी? अगर मैं खेत बेच दूं, 3.5 किला खेत है, 3.5 किला में आज 1 किला 1 करोड़ का जा रहा है। अगर खेत बेच दूं तो अभी गाड़ी भी ला सकता हूं, और खेत ना बेचूं तो मुझ पे, मेरे दम पे, पिताजी के दम पे तो बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, पर मैं अपने दम पे बात करूं तो साइकिल लेने की औकात नहीं थी सर। और आज मैंने अभी ITR भरा है, मेरा जो टर्नओवर है, जो मेरी जो बैंक अकाउंट का जो खाता है, CA से मैंने जो ITR भरवाई थी, वो 17 लाख से ऊपर है। कितने का है? 17 लाख से ऊपर है। और कमाल की बात ये है, जो लेन देन जो मेरे अकाउंट से हो रहा है, वो ये बोल रहा था, इसका लेखा जोखा आपके पास है? बैंक की नजर पता है क्या है सर, जो अकाउंट में पैसा आ रहा है ना, जो अकाउंट में पैसा आ रहा है, कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं हम, हमारे पास में कोई पैसा आ रहा है। और कमाल की बात ये है, आज मैं फिलहाल एट ए टाइम गाड़ी भी ला सकता हूँ, एट ए टाइम बाइक भी ला सकता हूँ, और किसी दिन साइकिल की भी परचेज करने की औकात नहीं थी। इसका मतलब क्या है, RCM बहुत सारा पैसा देता है, लेने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए। बहुत बढ़िया छोरे। और नेक्स्ट पॉइंट, वो किसी को RCM के बारे में बताने में शर्म महसूस करते हैं, ओह शर्माते हैं ना ऐसे। बहुत सारे लोगों से बातचीत नहीं हो पाती है। मतलब किस तरीके की शर्म करते हैं हम, इस तरीके से शर्म करते हैं जब हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो भाई ठीक है कोई बात नहीं, अपना काम कर ले, हम बैठे रहेंगे तब तक। यार अपने बोलिए, मैं किसी काम से आया हूँ। कई बार प्रताप सर हमें बहुत अच्छे लगते हैं, प्रताप सर जाते हैं, भैया हम RCM से जुड़े हुए हैं और कुछ बात करनी है आपसे, तो 2 मिनट का टाइम दीजिए। और बहुत सारे लोग बात ही स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग प्लान नहीं दिखा पाते, शर्माते हैं। अच्छा, शर्म से कुछ होता है क्या? और आपने एक देहाती भाषा में सुना होगा, जिसने की शर्म उसके बूते करम। शर्म के चक्कर में भूखा भी मरना पड़ता है सर। शर्म जो करता है ना, वो भूखा भी मरता है। ऐसा होता है नहीं? लाइव घटना बताता हूँ, मैं अपने ही उम्र बताता हूँ। मैं मामाओं के पास गया था, 2 मामा हैं, 2 जगह रहते हैं, 2 जगह घर है। पहले एक घर गया था तो वहां बोल दिया मैंने, वहां खा लूंगा मैं खाना, और वहां जाके बोल दिया मैं वापस से, मुझे लगा कि वही खा लूंगा जहां पीछे पहले से आया हूं, और मुझे ना तो वहां मिला खाना ना वहां मिला खाना। इसका मतलब क्या है पता है? अगर आप शर्म करोगे तो भूखे मरोगे। और यहां हमें शर्म नहीं करनी सर, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाने से पैसा आता है। बहुत सारे लोग प्लान दिखाने से डरते हैं, प्लान नहीं दिखा पाते। अच्छा, प्लान दिखाने से ही तो लोग जुड़ेंगे, और प्लान दिखाएंगे तो पैसा आएगा सर। और पैसा आपको चाहिए तो सर क्या काम करना पड़ेगा? वो किसी को RCM के बारे में बताने में शर्म महसूस करते हैं। क्या आपके अंदर शर्म है? शंका है? ईगो है? इन तीनों चीजों में से अगर कोई आपके अंदर नहीं है तो आप 100% कामयाब होंगे। और अगर एक भी चीज इनमें से आपके अंदर है
तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं उसे निकाल दीजिए। शर्म, शंका, ईगो है क्या? तो नेक्स्ट पॉइंट है सर, वो खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते, ना उनकी जानकारी लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और उन्होंने वो यूज ही नहीं किया है। अच्छा, सामने वाला लेगा क्या? लेगा क्या? आप दिल से बता पाओगे क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हेल्थ कार्ड तो बिक जाता है अपना। हेल्थ कार्ड पता है कब बिक जाता है? हेल्थ कार्ड तब बिक जाता है जब हम उस पर फोकस करते हैं, उसको हम यूज करते हैं और उसके जो कारण है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं धुआं नहीं छोड़ता है, कम लगता है और खट्टी मीठी डकारें नहीं आती हैं, गैस नहीं बनाता है। जब इतनी सारी हम बताते हैं तो वो हेल्थ कार्ड ले लेते हैं हमसे। जब इतना अच्छा है तो यार हेल्थ कार्ड दे जाओ। आप लेते हैं या नहीं? तो यहाँ आपको क्या करना है, वो खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते, ना उनकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और सबसे पहले आप यूज करिए। अगर आप यूज करोगे तो किसी को यूज करवा सकते हैं और अगर आप ही यूज नहीं कर रहे तो किसी को यूज करवा सकते हैं क्या? तो सर सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप यूज करें और किसी भी प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ये 5वां पॉइंट है जो आपको बता रहा है कि प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए और आप उसे खुद यूज करने वाले होने चाहिए। अगला काम है, बिना एजुकेशन जानकारी के फील्ड में काम करने लग जाते हैं। कोई नॉलेज उनको होती नहीं है, वो प्लान दिखाने चले जाते हैं और वो जो सामने वाला होता है एनाकोंडा मिलते हैं ना, बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में रहते कि तेरी भी छुड़वा दूं, मिलते हैं ऐसे लोग। मैं बता दूं सर, अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आपको एजुकेशन नहीं है और आप बगैर सीखे अगर फील्ड में जा रहे हैं तो आप वहां से फेल होके आने वाले हैं 100%। अगर आप फेल होना नहीं चाहते तो सीखना पड़ेगा और जो सीखेगा वो जीतेगा सर। तो बगैर सीखे आप फील्ड में ना जाएं। अगर आप फील्ड में जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ये 18 कारणों की तरफ आप जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जो 18 कारण मैं गिना रहा हूं। अगर आप इनकी तरफ ये फोकस नहीं करते हैं तो आपका जो काम है वो नहीं चलने वाला है, आप डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत, अत्यंत और तुरंत रिजल्ट चाहिए, यानी कि वो आरसीएम बिजनेस में जुड़ते हैं और उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, उनको तुरंत टेक्निकल चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कितने दिन में स्टार बन जाऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं टेक्निकल मेरी कब से शुरू हो जाएगी। भाई एक बात बताओ, हमें यहाँ 5-6 साल 7 साल से हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं फील्ड में, नेगेटिव मिलते हैं और उनको 50,000 की इनकम जुड़ते ही चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्या? अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है, क्या वो बच्चा पैदा होने के साथ साथ वो कमा सकता है क्या? नहीं। 15 साल 20 साल वो काम लगते हैं सर उनको। जैसे पढ़ाई का काम है, 5 साल तक वो घर पे रहता है, उसके बाद 15 साल वो पढ़ाई करता है, उसके बाद जब जॉब लगती है उसकी कमाना स्टार्ट करता है 20 साल पीछे। ऐसा है नहीं। और यहाँ आरसीएम में क्या है, जुड़ते ही तुरंत रिजल्ट। वो बड़ी इनकम चाहिए, बड़ी इनकम 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए। भाई इनकम छोटे से ही शुरुआत होगी। मेरी 81 रुपए से शुरुआत हुई थी, 766 आए, आज 1,23,000 आए हाईएस्ट। अगर आपको यहाँ आप फोकस कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत रिजल्ट हुआ, बड़ी इनकम चाहिए, तो आप गलत जा रहे हैं सर, गलत रास्ते की तरफ आपने मुंह कर लिया है। मैं आपको बता दूं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इन कारणों से आपको बचना पड़ेगा। और जो लोग कामयाब नहीं होते वो मन में 2 विचार लेकर चलते हैं, मैं कामयाब हो सकता हूं क्या या नहीं हो सकता। 2 विचार चलते हैं उनके मन में, करूं कि ना करूं, करूं तो कैसे करूं। और जिनके दिमाग में 2 विचार चलते हैं वो कहीं पहुंच पाते हैं क्या? डिसीजन एक लेना होता है सर। अगर हमारा सभी का डिसीजन यहाँ आने का था तो आप लोग आ चुके, और अगर आपका डिसीजन था यार मैं जाऊं या अपने काम पे जाऊं, तो आप यहाँ नहीं आ सकते थे और आप यहाँ नहीं पहुंच पाते। आपका खुद का डिसीजन था कि मुझे होटल जाना है, रॉयल्टी स्कूल में जाना है, तो आप आ गए। अगर एक जगह आप डिसीजन रखते हैं तो आप 100% कामयाब होंगे, और अगर आप 2 विचार लेके चलते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते।
अगर आप बस में बैठ गए और वो कंडक्टर आपसे पूछ रहा कहाँ जाना है और आप बोले यार आगरा या मथुरा, तो वो टिकट देगा क्या आपको? नहीं। वो आपसे ये बोलेगा मथुरा जाना है कि आगरा जाना है, एक जगह बताओ। अगर आप आगरा का जवाब दोगे तो आगरा की टिकट देगा, और मथुरा का जवाब दोगे तो मथुरा की टिकट देगा। तो सबसे पहले मन में दो विचार लेके नहीं चलने हैं। वो खुद को बदलने से पहले ही फील्ड में निकलने लग जाते हैं। वो खुद को बदलने से पहले ही फील्ड में निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि सबसे पहले अपना वेशभूषा हम चेक नहीं करते। कई बार हम जिंदगी बदलने के लिए जा रहे हैं, किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, और जो सामने वाला बंदा होता है ना, जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं, वो सबसे पहले हमको चेक करता है। वो हमें इस तरीके से देखता है, वो इस तरीके से देखता है, जूतों से लेकर ऊपर तक। ऐसा होता है नहीं? ये मेरी जिंदगी चेंज करने के लिए आया, इस पे अपनी जिंदगी चेंज नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग जाते हैं कि बगैर ड्रेस के निकल जाते हैं। कम से कम जो हमारा जो ड्रेस कोड है, जैसे टाइगर टीम का जो ड्रेस कोड है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और अपने शूज। अगर आपके पास टाई नहीं है तो कोई बात नहीं है, टाई भी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। और बहुत सारे लोग जाते हैं जीन्स में जाते हैं, बहुत सारे लोग टी शर्ट में जाते हैं। ऐसा होता है नहीं? बहुत सारे लोग तो ऐसा बरमूडा बोलते हैं ना उसे, यहाँ तक का, घुटनों तक का, उसमें जाते हैं प्लान दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हमको खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम कामयाब होने के लिए इस बिजनेस में आए तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। बदल सकते हैं क्या? वो शुरुआत में ही सिर्फ अपनी इनकम पर ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेरा काम बन जाए, होते हैं ना कि मेरा स्लैब लग गया, और बहुत सारे लोग आराम से सो जाते हैं। कई बार फोन भी नहीं उठाते हैं, कई बार फोन को स्विच ऑफ भी कर लेते हैं। मेरा स्लैब लग गया, अब किसी का लगे या ना लगे। अगर आप इस विचारधारा पे चल रहे हैं तो सर आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। आज तो हो सकता है आपका स्लैब लग जाए, कल भी हो सकता है आपका स्लैब लग जाए, पर परसों और तरसों नहीं लगेगा सर। परसों और तरसों अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 महीने लग गया, 2 महीने लग गया, ये बिजनेस जिंदगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वो शुरुआत में अपनी सिर्फ अपनी इनकम पर ध्यान, अपनी इनकम की बजाय, जैसे मैं कई बार बताता हूँ सर, हमें प्रताप सर ने बिगनर बनाया, लर्नर बनाया, ओपनर बनाया। कभी भी हमारी स्लैब कोई नजदीक रही तो हमारा वो टच करवाया, स्लैब टच करवाया। अच्छा, हम आज यहाँ खड़े हैं तो किसके बदौलत खड़े हैं? पैसे आ रहे हैं। स्लैब हमारा लगा तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो सर वही मोटिवेशन है जो हम यहाँ आज स्टेज पे खड़े हैं। आज हमारी अपलाइन, हमें कई बार अपलाइन को वो दिखाई देता है जो हमें नहीं दिखाई देता। ऐसा होता है नहीं? अच्छा, अभी मंथ मार्च का जो मंथ था, कई बार मैं सोच रहा था सर ये होगा नहीं होगा, नवनीत सर बोल रहे थे सर हो जाएगा, प्रताप सर बोल रहे थे हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा, उन्होंने मेरा मतलब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ तक, अपलाइन को दिखाई दे रहा है वहां तक। तो बहुत सारे लोग अपलाइन के टच में नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग अपना स्लैब लगा के आराम से, भाई मेरे, अगर आप अपना स्लैब ना लगा के टीम का स्लैब लगवाओगे तो 100% आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आप डायमंड जाओगे 100%। वो वास्तविकता में आरसीएम बिजनेस पर भरोसा नहीं करते। कई बार मैं आपको बता दूं सर, मैं जब जोड़ा था ना, मुझे ऐसा डर लगता था यार तू किसी को जोड़े और कहीं यहाँ टीम बन जाए और आरसीएम बंद हो जाए तो। ऐसा होता है, लगता है, मुझे लगता था उस टाइम पे। और मैं सोचता था हमारे जो टीसी बाबा हैं, जो त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, हमारे जो कंपनी के फाउंडर हैं, एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। तालियां कुछ कम बज रही हैं। बोरिंग महसूस हो रही है क्या? बोरिंग महसूस हो रही है क्या? तो मुझे लगता था यार टीसी बाबा बुड्ढे आदमी हैं, और ऐसा ना हो कि यार हमें ये टीम बनाए और ये ऐसा नेटवर्क बनाए और कहीं ये बुड्ढा बाबा ये दुनिया छोड़ के चला जाए और ये कंपनी बंद हो जाए। ऐसा आपको भी लगता होगा सर? और ये बिजनेस है का शुरू में किसी को ये नहीं लगता कि ये बिजनेस है। मुझे भी नहीं लगा था ये बिजनेस है। बिजनेस पता है क्यों नहीं लगता? यहाँ पैसा नहीं लगता सर, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती सर। यहाँ अगर मैं आपके 1-1 लाख रुपए लगवा दूं, 2-2 लाख रुपए लगवा दूं, तो आप हर मीटिंग में आओगे, आप जूम पे भी आओगे,
और मैं बता रहा हूँ ना सर, आपको अगर पैरों से नहीं चला जा रहा तो लेट के भी आओगे। मैं बता रहा हूँ सर, अगर 2-2 लाख रुपए आपके लगे हुए हैं तो 100%, और यहाँ पता है लगता कुछ नहीं है किसी का, और लगता नहीं है तो वो सीरियस भी नहीं होते हैं सर। तो यहाँ हमको समझ में नहीं आता कि आरसीएम, या बहुत सारे लोग विश्वास ही नहीं करते। कमाल की बात है, मुझे एक बंदा मिला था मेरे साथ का जो भर्ती देख रहा था, वो बीएसएफ में है फिलहाल, और वो बोल रहा था क्या चल रहा है, मैंने कहा आरसीएम चल रहा है, वो उसी में लगा हुआ है। मैंने कहा उसी में लगा हुआ, कितनी इनकम आती है, मैंने उसको दिखाया 1,23,000 आए, कट के टीडीएस काट के 1,21,116 रुपए की इनकम है टीडीएस काट के, और मैंने उसको दिखाया ये आए। यार ये तो बहुत पैसा देता है, बहुत पैसा नहीं देता, ये करोड़ों में भी देता है। मेरे अपलाइन बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे साथ के जो लोग हैं, बोल वो चश्मा वाला है ना, ये प्रताप सर के बारे में बोलते हैं, वो चश्मा वाला तेरे पास आता था, उसका कुछ क्या चल रहा है। मैंने उसका 1,92,000 रुपए का चेक है। हेलो, कितने रुपए का? 1,92,000 का। और वो बहुत इंटेलिजेंट है, देहरादून से वो एमबीए करके आया है, वो एमडी जैन स्कूल में पढ़ा रहा है, वो 21,000 रुपए ले रहा है। कितने ले रहा है? इंटेलिजेंट। आप किसी के सामने बैठा हो तो थ्रू आउट इंग्लिश किसी के साथ, और वो एमडी जैन में इंग्लिश पढ़ाता है, और वो आज 21,000 रुपए ले रहा है। सर का 1,92,000 का चेक आया, मेरा 1,23,000 का चेक आया, और मैंने उनके बारे में बताया था। नवनीत सर से भी उसकी मुलाकात हुई थी, मैंने की जिसकी गाड़ी में बैठ के आपसे मुलाकात हुई थी उसका बताऊं क्या? मैंने की वो आज भी जॉब कर रहे हैं, आज भी वो पढ़ाते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ उसका चेक बताऊं क्या? वो बता रहा था हाँ आ रहे होंगे, जब तेरे 1,21,000 आ रहे तो उनके भी आ रहे हैं, उनकी 1,80,000 रुपए का चेक है। तो सर आरसीएम बिजनेस पे भरोसा करना पड़ेगा अगर आपको कामयाब होना है, और जो विश्वास नहीं कर रहा है, जिसको भरोसा नहीं है, वो इस बिजनेस से आउट हो रहे हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, आरसीएम बिजनेस से पैसा चाहिए, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा सर। और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे सर, वो हमेशा नई कंपनी की तलाश में रहते हैं। कंपनी देख रहे हैं सर, एकदम चमाचम, उनको चाहिए एकदम चमकती हुई कंपनी कि यार इसमें ना लाइव घटना बताऊं। मेरी एक बुआ है, बल्लभगढ़ में रहती है, विष्णु कॉलोनी, और उसका जो लड़का है वो क्यूआई कंपनी में जुड़ गया था। अगर किसी को पता हो, क्यूआई नेट कंपनी है कोई, और वहां ज्वाइनिंग है 1,90,000, 2,80,000, 3 लाख, 3.5 लाख। मेरा जो रिश्तेदार है 3,75,000 में जुड़ा है। कितने में जुड़ा है? 3,75,000 में जोड़ा है, और वो बोल रहा था तेरी तो ये चिल्लर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार क्या है आरसीएम, हम 1,000-2,000 रुपए का सामान लेते, 500 रुपए आते हैं, 300 रुपए आते हैं, 1,000 रुपए आते हैं, ये तो तेरी चिल्लर है। और वो चिल्लर बोल के जाने वाला जो शख्स था, जो कार्ड देने के लिए, आज भी मुझे याद है, गर्मियों का समय था और मैं वहां पे अपने घर पे ही था उस टाइम पे, और वो कार्ड देने के लिए आया था। उसने बोला था कैसा चल रहा है तेरा आरसीएम? मैंने कहा अच्छा चल रहा है आरसीएम। तो कितने पैसे आ जाते हैं? मैंने कहा आ जाते हैं 10-12,000 रुपए। 10-12,000 बस? हाँ 10-12,000 आ जाते हैं। यार तेरी चिल्लर है। अभी हमारी जो बुआ जी हैं, हमारे गांव में एक मेला लगता है, हुरंगा बोलते हैं, जाम में, बटेन में, तो वो आई थी, बुआ जी से मेरी बात हुई। मैंने बोला उनसे, बुआ जी महावीर जी क्या कर रहे हैं? पता है वो बोल रही थी, बुआ भैया कुछ नहीं कर रहा, घर पे पड़ा रहता है। उसकी चिल्लर खत्म। बहुत सारे लोग इस चक्कर में रहते हैं कि आरसीएम से कम पैसा आएगा, यार उस कंपनी में जुड़ जाते हैं, इस कंपनी को किया उस कंपनी में जुड़ जाते हैं, और जो अदर कंपनी जो भागते हैं ना सर। मैं प्रताप सर को लगभग 8 से 9 साल हो गए सर, लगातार देख रहा हूँ, और एक ही कंपनी के साथ देख रहा हूँ, लगातार कंटिन्यूटी के साथ चले हुए हैं। और जिस दिन से हमने इस कंपनी में अपनी ज्वाइनिंग लगाई है ना, हमारे पास में भी बहुत ऑफर आए हैं, तू इसमें जुड़ जा, तेरे नीचे ये हो जाएगा, तुझे इतना पैसा आएगा, तू गाड़ी में घूमेगा, तुझे इतना पैसा आएगा। और मैं बता दूं, आज वो अपनी कंपनी चलाने के चक्कर में जो वो हमें जोड़ना चाहते थे, वो शुरुआत कर रहे हैं, अभी नई कंपनी चलाने की सोच रहे हैं। अगर आप इधर उधर भटकना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि भैया ये कंपनी अच्छी नहीं है उसमें जाएंगे, वो अच्छी नहीं है उसमें जाएंगे, कहीं पहुंच पाएंगे क्या? कोई भी स्टेब्लिश नहीं होगा सर, अगर आप ये छोड़ के उसमें और वो छोड़ के उसमें। तो सबसे पहले एक ही कंपनी पे ध्यान लगाना पड़ेगा सर। चले आगे।
वो तकनीकी ऑनलाइन बिजनेस सिस्टम को नहीं सीखते। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते थे सर दुकान इतनी दूर है और दोपहरी में नहीं जाया जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं बरसात का मौसम है। बहुत सारे लोग अभी भी जैसे पानी भरा हुआ है, बहुत सारी जगह भरा हुआ है नहीं। अच्छा, आपको अगर घर से ना निकले और तब भी सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑनलाइन करना सीखिए, आप ऑर्डर ऑनलाइन लगाइए, आपको घर पे सामान आ जाएगा, आपको घर पे प्राप्त होगा सामान। अगर आप ये ऑनलाइन वो तकनीकी ऑनलाइन बिजनेस पर सिस्टम को नहीं सीखते, यानी कि आपको ऑनलाइन चलाना नहीं आता। बहुत सारे लोगों को जूम चलाना नहीं आता, बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग चढ़ाना नहीं आता, बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं ये डिलीवरी सेंटर देखना नहीं आता। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप जीतेंगे नहीं। ऐसा है या नहीं? सबसे पहले आपको जो ऑनलाइन जो हमारा जो ये फॉर्म, जैसे हमें ज्वाइनिंग कैसे डालनी है, डिलीवरी सेंटर कैसे निकालने हैं, और आपको ये बिजनेस, बहुत जैसे राकेश सर बोल रहे थे मैं बिजनेस भी नहीं देखता था। बहुत सारे लोग तो अभी भी बिजनेस नहीं देखते। उनको ये नहीं पता कि मेरा इस मंथ का बिजनेस कितना है, आगे कितना जाएगा, या मेरा बिजनेस कितना गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तकनीकी यानी कि ऑनलाइन बिजनेस सिस्टम को नहीं सीखते, वो फेल हो जाते हैं जो इसमें नहीं सीख पाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे जूम चलाना नहीं आता, वो जूम से दूर हो जाते हैं, वो खत्म हो जाएंगे सर। तो सबसे पहले हमें सीखने पे फोकस करना पड़ेगा। 14वां पॉइंट है, वो फील्ड में लोगों से जरूरत से ज्यादा वादा कर देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं तू एक बार जुड़ जा, टेंशन मत ले, एक साइड में चला के दूंगा, तेरी एक साइड में 1 करोड़ बिजनेस में कर दूंगा। और जब वो बिजनेस में आता है और वो 2 4 10 ज्वाइनिंग कर देता है, उसके बाद में कहता है भैया इसमें तो यहाँ परचेज ही नहीं है, इसमें तो यहाँ खरीद ही नहीं है। ऐसा होता है नहीं? हम जरूरत से ज्यादा वादा कर देते हैं किसी से। और अगर आप जरूरत से ज्यादा वादा कर रहे हैं ना, तो आप इस बिजनेस पे टिकेंगे नहीं। आप बिल्कुल साफ बोलिए। प्रताप सर कई बार जाते थे, प्रताप सर साफ बोलते थे भैया दोनों साइड आपकी है, मैं आपकी मदद करूंगा, आपके साथ चलूंगा, आपको प्लान दिखाना सिखाऊंगा, आपको मीटिंगों में मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो आज उनका बिजनेस चला हुआ है सर, आज वो इमराल्ड है। और अगर वो कह देते कि करमवीर तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ये कर लो और आप 100% आप ये हो जाएगा। अगर आप जरूरत से ज्यादा वादे आप करके आ रहे हैं फील्ड में, तो आप कहीं ना कहीं पछताओगे, आज नहीं तो कल पछताओगे। फेल होने का असली कारण क्या है? किसी से जरूरत से ज्यादा वादा करना। तो आज के बाद करेंगे क्या? वो अफवाहों पर ध्यान देते हैं, तो कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर आप अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आरसीएम तो कंपनी बंद हो गई, आरसीएम के साथ में तो वो हो गया है। आप अपनी अपलाइन के टच में रहें, आप अपनी अपलाइन से संपर्क करें, आप मीटिंग्स में जाते रहें, आप रॉयल्टी स्कूल में आते रहें, जूम मीटिंग आप अटेंड करते रहें। जो माहौल में रहता है ना, वही आगे बढ़ पाता है। और जो माहौल से दूर हो जाता है, मैं बता रहा हूं सर, मेरा लाइव प्रैक्टिकल है, जो माहौल से दूर हो जाता है वो इस बिजनेस से भी दूर हो जाता है। अगर आप जूम मीटिंग में आ रहे हैं, आप मीटिंग में आ रहे हैं, आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं, तो 100% आप सर कामयाब हैं। और अगर आप मीटिंग से दूर हो जाओ, अच्छा आपको पता है यहाँ मीटिंग चल रही है, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि आरसीएम की यहाँ चिराग पैलेस में मीटिंग होती है। ऐसा है या नहीं? जो जुड़े हुए हैं, जो माहौल के टच में हैं, जो माहौल में बने हुए हैं, उनको पता है मीटिंग चल रही है। और जो इसमें नहीं जुड़ रहे हैं, उनको यही नहीं पता चिराग पैलेस में पता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आरसीएम की मीटिंग अब भी चल रही है क्या? क्योंकि वो अफवाहों पर ध्यान देते हैं, आरसीएम तो बंद हो गई, आरसीएम ने तो ये कर दिया, आरसीएम ने वो कर दिया। तो कृपया जो भी अफवाहें हैं ना, उन अफवाहों के अपने दिमाग में ना पाल के अपनी अपलाइन के टच में रहें, अपलाइन से संपर्क करें। वो अपनी एक्टिव अपलाइन की सलाह को नहीं मानते। ऐसा है तो होता है नहीं? होता है ना? वो जो आपकी करंट अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, उसका कहना नहीं मानते। अपलाइन हमारी बुला रही है कि भैया हमें रॉयल्टी स्कूल में आना है, और आप बोल रहे हो सर मैं तो नहीं आ सकता, देखता हूं सर काम है। अच्छा वो कामयाब हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपकी अपलाइन का फोकस कब आता है? जब आप अपलाइन जहां आपको बुला रही है, अगर आप वहां जा रहे हो तो आपकी अपलाइन का आपके ऊपर फोकस रहेगा। और अगर आप उस मीटिंग में नहीं है और आप सोच रहे हो कि अपलाइन आपको टाइम दे, अपलाइन आपके बिजनेस को चलवाए, तो अपलाइन को मतलब क्या है बताओ ना?
जब आप अपलाइन के कहने से एक मीटिंग में नहीं आ सकते, अपलाइन के कहने से एक जूम मीटिंग में नहीं आ सकते, तो अपलाइन आपके बिजनेस को चलवाएगी क्या? तो सबसे पहले वो आपकी जो एक्टिव अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन है, उनका कहना आपको माननी चाहिए। और अगर आप सलाह नहीं मान रहे हो अपनी अपलाइन का, तो मैं गारंटी देता हूं सर, इस बिजनेस से अपने आप हम खत्म हो जाएंगे। अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो अपनी अपलाइन के टच में रहिए, अपने अपलाइन की सलाह मानिए। और 17वां कारण है वो रॉयल्टी स्कूल ट्रेनिंग्स में खुद नहीं आते। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी टीम नहीं आ रही है, वो नहीं आ रहा है। मैंने किसी से बोला था कि सर वो कोई आता तो है नहीं, मैंने बोला था उनसे तू आ, कोई आए या ना आए, क्योंकि मेरी अपलाइन ने भी मेरे से ये बोला था आज से 5 साल पहले 6 साल पहले कि तुझे आना है, कोई आए या ना आए। अच्छा, मैं आता रहा, हर मीटिंग में आता रहा, सेमिनार में जाता रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ आज पर्व के लेवल पे मैं खड़ा हूँ, स्टेज पे मैं खड़ा हूँ सर। और अगर मैं नहीं आ पाता तो मैं दूर हो जाता सर, खत्म हो जाता, धीरे धीरे इस बिजनेस को ही छोड़ जाता। तो यहाँ आपको आना है सर, कोई आए या ना आए, आपको ट्रेनिंग्स पे ध्यान देना है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पैसा लगता है ट्रेनिंग्स में। अच्छा, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पैसा नहीं लगता? बताओ मुझे एक जगह बताओ जहाँ पैसा नहीं लगता। एक स्कूल में 200 रुपए लगते हैं फीस के, छोटे से बच्चे के 200 रुपए लगते हैं, एक स्कूल में 2000 रुपए लगते हैं, एक स्कूल में 5000 रुपए भी लगते हैं। तो आपका यहाँ कितना खर्च हो रहा है? 200 रुपए। अच्छा, पूरे साल का अगर मैं मानूं तो 2400 रुपए, 2400 रुपए खर्च हो जाएंगे पूरे साल में, लगा लेना आप हिसाब। और 2500 रुपए आपके खर्च हो रहे हैं पूरे साल में। और मैं बता रहा हूँ, लिख के ले लो मेरे से आप स्टाम्प पे, आज का जो मंथ है सितंबर मंथ, और अगले सितंबर में आपका जो मिनिमम लेवल होगा ना, मिनिमम लेवल 10,000, 5,000 से 10,000 रुपए इनकम ना आए तो मेरे से ले जाना। पर आपको लगातार रॉयल्टी स्कूल में आना पड़ेगा, दमबारी बात है। लगातार रॉयल्टी स्कूल में आना पड़ेगा, क्योंकि जॉब के लिए ना 30 दिन जाते हैं हम घर से बाहर निकल के, 26 दिन हम जॉब करते हैं, 4 दिन कई बार संडे होते हैं, संडे को भी जॉब जाते हैं सर। जाना पड़ता है नहीं जाना पड़ता? और यहाँ हम बता रहे हैं आपको 50,000 भी आ सकते हैं, 1 लाख भी आ सकता है, फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, पर हमारी समझ में नहीं आता है सर। आप बिना रुके आप लगातार 12 स्कूल जो रॉयल्टी स्कूल है वो अटेंड करो, और मेरी लिख के ले लो मेरे से स्टाम्प पे, अगर आपकी इनकम 5,000 से 10,000 रुपया महीना ना हो तो, और आपका पूरे साल में कितना खर्च होगा? 2,500 निकला है ना वो। एक ही महीने की इनकम कितना हो गया? 5,000 से 10,000। तो हमें सीखने पे फोकस करना है, इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट क्या है? अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं सर। एक छोटा सा बच्चा है जो प्ले में पढ़ रहा है, जो नर्सरी LKG में पढ़ रहा है, उसकी 500 रुपये फीस है, 700 रुपये फीस है। ऐसा है या नहीं? हमारे कोसी में एक दून स्कूल खुला है सर, नर्सरी LKG की जो फीस है वो 2400 रुपये है। कितनी हो सकता है हम यहाँ जितने भी लोग पढ़े लिखे हुए हैं, ऐसा मेरी तो हुई नहीं है सर 2400 रुपये फीस। मैं तो पढ़ा नहीं हूँ सर 2400 रुपये फीस में महीने। और वहाँ नर्सरी LKG पे है वो, बड़े बड़े लोगों की 5-5 हजार भी है, 7-7 हजार भी है। मुझे बताओ, हम और आप 100-100 रुपए में, 50-50 रुपए में पढ़ गए, और यहाँ 200 रुपए में गारंटी मिल रही है आपको कि लगातार आप पूरे साल में 12 दिन। कमाल की बात यह है, पूरे 30 दिन नहीं आना पड़ता यहाँ, महीना में 1 बार, साल में 12 बार। फिर भी हम आनाकानी करते हैं सर ये है और वो काम लग गया, ऐसा काम लग गया। तो हमें सबसे पहले खुद सीखने पे फोकस करना पड़ेगा, और जो खुद नहीं सीख रहे सर उसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। और लास्ट पॉइंट है, वो खुद डायमंड क्लब, लॉयल क्लब 1 तारीख को नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका बिजनेस नहीं बढ़ पाता है। मुझे आज भी याद है, मेरा 20,000 बिजनेस गया था, उसके बाद 16,000 बिजनेस रहा था जब मैं जुड़ा था उस टाइम पे, और मेरा वो 16 ही रहा था फर्स्ट टाइम। और उसके बाद मुझे नहीं पता मैंने कोई स्लैब छोड़ी है। अगर मेरा 33,000 34,000 बिजनेस है तो मैंने वो 40 किया है। किसी महीने मेरा 65,000 बिजनेस है, वो मैंने 70 किया है। किसी महीने मेरा 1,05,000 बिजनेस है तो वो मैंने 15 किया है। मैंने कोई आज तक स्लैब नहीं छोड़ी। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं अगले महीने करेंगे। अच्छा, जब डायमंड क्लब आप नहीं करोगे तो क्या आपकी टीम करेगी क्या? करेगी क्या? अच्छा, मैंने डायमंड क्लब कर दिया, मेरा 1 तारीख को हो गया, मैंने डाल दिया ग्रुप पे, मेरा हो गया। अब मेरी टीम मुझे देख रही है कि करमवीर सर का हुआ है नहीं। उसी की बदौलत मैं बता दूं सर, मेरा जो 1 तारीख को ना मेरा जो बिजनेस होता है लगभग 70,000 से 1,15 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 तारीख को
70,000 से 1.15 हो जाता है मेरा 1 तारीख को, और लगभग 3.5 लाख हो जाता है मेरा 10 तारीख को। यानी कि 20,000 रुपए की परमानेंट इनकम स्टार पे हो जाती है। मेरा 10 तारीख को फाइनल हो जाता है। और बहुत सारे लोग हो सकता है जो रनर अचीवर हैं, जो ईगल अचीवर है, वो पूरे महीने में कैसे कैसे जोर लगाते हैं आपको पता है। बिगनर अचीवर के लिए क्या क्या किया जाता है, कैसे जोर लगाया जाता है, आपको सब पता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी खरीद करिए सर, अपना डायमंड क्लब करिए 1 तारीख को। अच्छा, यहाँ जितने भी सारे साथी बैठे हैं और हम सभी 1 तारीख को डायमंड क्लब करें तो कितना बिजनेस हो सकता है हमारा। लगभग यहाँ हो सकते हैं लगभग 70-80 आदमी तो होंगे यहाँ, 80 आदमी, लगभग 80 आदमी, 80 गुणा 5 करें तो 8 5 40, 4 लाख हो जाएगा 1 तारीख को। हो जाएगा नहीं? अच्छा, ये मेरी ताकत है, ये आपकी ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है सर। अगर आप सभी लोग कर रहे हैं तो 4 लाख हो जाएगा 1 तारीख को, और मैं ही करूं तो हो जाएगा 4 लाख क्या? बहुत सारे लोग 10 तारीख को करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं 25 तारीख को डालते हैं 5000 पीवी डायमंड क्लब, 5000 पीवी डायमंड, वो 5000 पीवी काउंट होता है। कई बार हम भी लास्ट में करते थे, प्रताप सर बोलते थे ये डायमंड क्लब नहीं है, ये 5000 बिजनेस वॉल्यूम है। तो डायमंड क्लब होता है 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में। अच्छा, लॉयल क्लब क्या है? 2500 पीवी, 1500 पीवी। जो आप कर रहे हैं वो लास्ट में क्यों करें, पहले कर लो। अगर आप कर लोगे तो आपकी टीम भी कर लेगी, और अगर आप नहीं करोगे तो क्या आपकी टीम कर लेगी? आप बोल रहे हैं सर मेरा तो हुआ नहीं है, मेरा 10 को हो जाएगा, आप कर लो। हो सकता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं होगा सर। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो कामयाबी सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, और अगर आप कर दोगे तो आपकी टीम भी कर देगी सर। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।